Good morning, all my dear students. Standard 9, subject 9, chapter Euclid's Geometry, chapter 5, first lecture. Discuss the points, surface, line. Points has no part, point का कोई part नहीं हो सकता. Line will be passing through at least 2 points. Line is called points. Line may be the one dimensional. Surface may be the 2 dimensional. And length and breadth. Line is breathless length. Line में कोई breadth नहीं होता है. Surface में breadth होता है. Okay. Now Euclid's axioms, page number 81. How many book chapter in book elements? 13 chapter. Elements कलेक्शन कौन किया था? यूक्लिड्स ने किया था. पाइथागोरस की पुपिल, थेल्स इज a pupil of Pythagoras. Euclid is a teacher, mathematician. They will be collected all part of geometry. Then book is named element. How many chapter? Element is 30. ये सब जनरल चीजें आपको लर्न करनी है. दिस चैप्टर इज टोटल लर्निंग. यूक्लिड्स एक्सियम्स. Euclid's axioms. What is the axioms? Axioms means only for acceptable. उस पर हम किसी प्रकार का कोई भी सस्पेंस नहीं कर सकते. Postulates and axioms means only accept. जो हमने कहा उस पर आपको एक्सेप्ट करना है. जैसे मैंने कहा, मान लो वेट ऑफ दिस चॉक, ये दोनों का अगर 5 ग्राम है तो बोथ आर इक्वल. ये 5 ग्राम, ये 5 ग्राम, तो बोथ आर इक्वल. मीन्स इक्वल पार्ट ऑलवेज इक्वल. इक्वल पार्ट हर समय इक्वल होता है. हमने इसके अंदर 3 ग्राम मिला दिया. 5 से क्या हो गया? 8 हो गया. एड फॉर इक्वल, then whole is equal. ये भी तो है ना. add for equal, this is a 5 gram, this is a 5 gram. ये 5, this is a 3 gram added, this is a 3 gram added. Now whole is 8 and whole is 8. पूरा का पूरा इक्वल है. whole is 8. हमने इसके अंदर से 3 ग्राम माइनस कर दिया. 5 ग्राम था, हमने 3 ग्राम दोनों में से निकाल दिया. अब होल क्या बचा? 2. इफ सब्ट्रैक्ट फॉर इक्वल अमाउंट, होल इज इक्वल. ये हुआ एक्सियम्स. ऐड फॉर इक्वल, होल इज इक्वल. सब्ट्रैक्ट फॉर इक्वल, होल इज इक्वल. और क्या है? होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट. होल क्या होता है? मान लो ये हमारा होल है, पूरा चॉक है, इसके अंदर से हमने इतना इसको निकाल दिया, तो ये जो होल है इससे ऑलवेज ग्रेटर देन होगा. मीन्स होल, मान लो ये हमारा स्क्वायर है, इसका वैल्यू ये स्क्वायर है, इसका
ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। होल क्या होता है? पार्ट से इक्वल होता है। दैट इज यूक्लिड्स एक्सियम्स। नाउ 7 एक्सियम्स यू मस्ट बी लर्न। 7 एक्सियम्स हैं, 7 के सातों आपको लर्न करना है। फर्स्ट, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल। फर्स्ट एक्सियम क्या है? थिंग्स विच आर, बुक में है इक्वल टू द सेम थिंग are equal to another, are equal to another. Things which are equal to the same things. मान लो हमारे पास अभी एग्जाम्पल दिया आपको, ये लाइन ए बी है, बोथ आर 3 सेंटीमीटर। नाउ लाइन सी डी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। बोथ आर इक्वल, ये ऑलवेज इक्वल होंगे। ए बी इक्वल टू सी डी। नेम डिफरेंट है बट लेंथ इज सेम। नाउ सेम डिफरेंट। नाउ सेकेंड थिंग जो हमने आपको बताया, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, विच इफ इक्वल आर एडेड, इफ इक्वल आर एडेड, हम दोनों में इक्वल लेंथ ऐड करते हैं। इक्वल आर एडेड, द होल आर इक्वल। तो हमने सेकंड आपको बताया, द होल आर इक्वल। अब बेटा देखो, ये लाइन ए बी है, हमने इसमें 2 सेंटीमीटर ऐड कर दिया। ए बी में क्या किया? ए बी 3 में हमने 2 सेंटीमीटर ऐड कर दिया तो 5 सेंटीमीटर हो गया। वही काम हमने सी डी में किया। सी डी 3 सेंटीमीटर था हमारे पास, हमने 2 सेंटीमीटर ऐड किया, नाउ 5 सेंटीमीटर। तो होल इज ए बी, होल इज ए बी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए बी सी डी। पासलेट्स एक्सियम 3 है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट देन द होल आर इक्वल। होल आर, मान लो ये भी था, हमने इसके 2 सेंटीमीटर माइनस कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो 3 माइनस 1 ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हमने सी डी में भी जो है 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया। सी डी 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन ए बी इक्वल टू सी डी। होल क्या बना? ए बी इक्वल टू सी डी। ओके, 3 पासलेट्स फॉर आर स्टूडेंट क्लियर। फर्स्ट, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है, देन आर इक्वल। इफ एडेड फॉर इक्वल पार्ट होल इज इक्वल, इफ सब्ट्रैक्ट फॉर इक्वल पार्ट देन इट इज इक्वल। ये एक्सियम्स है। कोइंसिडेंट ऑफ ईच अदर आर इक्वल। कोइंसिडेंट क्या? मान लो ये स्क्वायर है, आप एक स्क्वायर कागज को फाड़ो, सेम साइज का दूसरा स्क्वायर भी कागज को आप काट के दोनों को चिपका दो, बोथ टू स्क्वायर आर इक्वल। फोर्थ क्या है? थिंग्स विच कोइंसिडेंट विथ ईच अदर आर इक्वल। थिंग्स विच कोइंसिडेंट with one another equal। समझने की बात आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लिया बेटा, क्या कर लिया?
स्क्वायर ले लिया। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ये हमारे पास दो पेज हैं, लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर सेम। हमने इनको ज्वाइंट कर दिया, कोइंसिडेंट कर दिया, दैट इज अ सेम, दैट इज अ सेम। ये हमने फर्स्ट रेक्टेंगल लिया, लेंथ ब्रेथ सेकंड रेक्टेंगल लिया, बोथ आर सेम। नेम भले ही अलग हो। मीन्स एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि अ फर्स्ट रेक्टेंगल ABCD 3 and 2 centimeter. Now second rectangle PQRS both are coincident. अगर ये coincident हैं तो ABCD PQRS both two are another equal. Okay. आगे मैंने आपको फिफ्थ है द होल आर ग्रेटर देन पार्ट। ये भी एक्सेप्टेबल है, इस पर कोई हम द होल आर ग्रेटर देन पार्ट, जो हमारा होल है, होल मीन्स स्क्वायर ABCD, अगर हमने इसका पार्ट कर दिया है, 4 पार्ट कर दिया है या 2 पार्ट किया है, 1 पार्ट इज होल इज ग्रेटर देन पार्ट। फॉर एग्जाम्पल दैट इज रेक्टेंगल, बोथ टू रेक्टेंगल आर सेम, दिस इज अ होल। अब मैंने इसका 2 पार्ट कर दिया, ये देखो, दिस इज होल, दिस इज पार्ट, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। एक्सेप्टेबल है, मतलब इस पर हम कोई भी सस्पेंस नहीं कर सकते या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। होल इज ग्रेटर देन पार्ट। थिंग्स विच आर डबल of the same things are equal to another। अगर मान लो कि ये इसका डबल है, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, इसका अगर में डबल है दैट इज बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। 7 थिंग्स विच हैव द हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। किसी का अगर मैंने हाफ कर दिया है, ये है, इसको मैंने हाफ कर दिया बेटा, ये क्या है, हाफ कर दिया, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। हाफ कर दिया, पहले फुल था उसको मैंने हाफ कर दिया, बोथ आर इक्वल। नाउ द 7 एक्सियम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूक्लिड्स में भी द 5 पास्टुलेट्स, ये इनके 7 एग्जाम्स थे। यूक्लिड्स में जो है 5 पास्टुलेट्स थे। फर्स्ट पास्टुलेट्स, यूक्लिड्स में भी द फाइंड आउट 5 पास्टुलेट्स। पास्टुलेट्स को भी हमें एक्सेप्ट भी करना होगा। फर्स्ट पास्टुलेट्स, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रा फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी स्ट्रेट लाइन
ड्रा फ्रॉम any point to any other point, any point to any other point। मीनिंग क्या है? स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं पॉइंट भी सीधे स्ट्रेट पे हो, दैट इज ए पॉइंट, नाउ मे बी द बी पॉइंट। यहां से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन काट हो सकती है। अगर आपको प्रैक्टिकली करना है, अ पॉइंट मे बी द इनफाइनाइट लाइन में भी पास, किसी पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन में भी पास कर सकते हैं, उसमें से ओनली वन लाइन में भी पास आउट स्ट्रेट लाइन ए एंड बी। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रा फ्रॉम एनी पॉइंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो पॉइंट चाहे जहां होगा, मान लो ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है, इससे जो पास होगा दैट इज ए स्ट्रेट पास दैट्स फर्स्ट। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। सेकेंड पास क्या है? फर्स्ट क्लियर हो गया कि दो पॉइंट चाहे जहां होंगे उनसे सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। अ टर्मिनेटेड लाइन, second postulate, a terminated line can be produced indefinitely। मतलब कोई टर्मिनेटेड लाइन है, दैट इज ए एंड दैट इज बी, इसके लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट कहीं भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ये ओनली एक्सेप्टेबल है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली, हम इसको इनडिफाइनाइट तक प्लस इनफाइनाइट तक भी प्लॉट कर सकते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट। A circle, postulate 3, a circle can be drawn with any center and any radius। कोई भी सर्कल है, a circle draw with any radius and any center। आप राउंडर ले लो, कोई भी सेंटर मीटर रखोगे एक सर्कल बन जाएगा, कहीं भी रखो, उसके रेडियस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऑल राइट्स एंगल आर इक्वल टू अनदर, पासलेट 4 है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल एनी लाइन। साइड की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बात कर रहा है एंगल की, चाहे छोटा एंगल बने चाहे बिगेस्ट एंगल बने, दैट इज 90, दैट इज 90, दैट इज 90। ये 90 ही होगा, एंगल चाहे बिगेस्ट हो चाहे स्मॉलर हो, दैट इज 90। ओके, postulate 5, all if a straight line falling to straight line। सीधी बात है, अगर एक स्ट्रेट लाइन दो लाइनों में चेंज होती है, फॉल करती है मतलब ब्रोकन होती है, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन ए बी है, ये फॉल किया AB, AC एंड C, दो पार्ट में टूट गया।
another on the same side taken to less than or equal angle, right angle. अगर मैंने इनको जो है AC and CD नहीं CD फाल किया इसमें थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, इसके बीच में लेस आर इक्वल राइट एंगल, देन द टू स्ट्रेट लाइन if produced indefinitely meet on that side to which the sum of angle less than equal to 2 right angle. ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 राइट एंगल तक जा सकते हैं। अगर ये ब्रोकन होते हैं तो 2 राइट एंगल से ज़्यादा ये फॉल नहीं कर सकते हैं। दैट इज पासवर्ड 5. 5.1 which of the following statement true and which are false. आपको ट्रू फॉल्स बताना है। Only one line can pass through a single point. आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स। There are an infinite number of lines which pass through two distinct points. Terminated line can be produced indefinitely on the both the side. ये सब मैंने आपको फाइंड आउट अभी बताया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स 4, 5 and 6. Question number 4. If a point C if a point C 5.1 between 2 points A and B means A and B may reach a point C given जो given है उसको लिखा given 2 points A and B, और हमने 2 पॉइंट लिया है। C between point C between A and B, C A and B के बीच में है। तीसरा पॉइंट लिया है AC equal to BC, ये गिवन। प्रूफ क्या करना है? AC is equal to half of BC. AC is equal to half of BC. Now prove that. To prove a proof मैं कर रहा हूँ heading लाइन। अब क्या है उसी को लिखना है। लाइन AB पॉइंट C ऑन लाइन AB। फिर क्या दिया है? AC इक्वल टू CB। ये क्या है बेटा? गिवन। नाउ AC प्लस CB इक्वल टू AB। देखो AC प्लस CB इक्वल टू AB। यहां पे लिखेंगे CB इक्वल टू AC, AC प्लस AC इक्वल टू AB। ब्रैकेट में लिखेंगे CB इक्वल टू AC गिवन। ये गिवन है। ऐसा मैंने क्या किया? CB की जगह AC क्यों
equal to AB. Now AC equal to half AB. Then root. ये हमें क्या हो गया? रूट. हमने कुछ नहीं किया, उसी स्टेटमेंट को थोड़ा इधर कर दिया. लाइन AB पॉइंट C, AC इक्वल टू CB गिवन. अब मैंने क्या किया? AC प्लस CB इक्वल टू AB स्टेटमेंट लिखा. CB इक्वल टू AC गिवन है. AC 2AC, AC इक्वल टू हाफ AB. देन रूट. Question number 6. Most important. In figure बनाना है. A, B, C, now D. फिगर बन गया. गिवन क्या है? ये हेडिंग डालते. गिवन AB इक्वल टू C, ये हमको दिया है. AB equal to C. Prove that क्या करना है? या prove AC equal to BD दिया है. मैंने गलत किया. Given AC equal to BD, ये given. Prove that करना है. AB equal to C. Okay. Proof क्या होगा? Point A, B, C, D on a line. पहली बात तो पॉइंट A, B, C, D एक लाइन पे. फिर क्या किया है? AC इक्वल टू BD. नाउ गिवन, ये मुझे दिया है AC इक्वल टू. आप देखो AC may be write down AB plus BC. AC को मैं क्या लिख सकता हूँ? बहुत आसानी से. AC is the write down AB plus BC. BD is the write down BC plus CD. देखो आ गया BC plus CD. ओके, BC plus CD. आप देख रहे हो अगर BC है एग्जाम्स 4 या 5, add for same value then 4 is equal. add subtract for same value. हम इसमें क्या करें? AB plus BC, हमने इसमें BC दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दिया. BC minus BC plus CD, both are cancelled. AB equal to CD. ये पास एग्जाम्स 4 या 5 से आया. 4 से 4 ही सब्ट्रैक्ट हुआ. 3 एग्जाम्स 3 है. अगर मैंने इसी में एक स्मॉल लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू 4 इज ऑल इक्वल. BC था, BC सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों में. BC 2 minus 2 कैंसल. नाउ होल AB इक्वल टू CD. एग्जाम्स किस एग्जाम्स को लगा होल में? 5. नो 5 नहीं होगा. एग्जाम्स सेकेंड 4 इज इक्वल. हाँ, एग्जाम्स 3 है तो एग्जाम्स 3.
means whole is equal. If any subtracts are value, then whole is equal, then proved. ये क्या हो गया? Proved हो गया. मैंने कैसे किया? AC इक्वल टू BC गिवन है. AC में भी ब्रोकन टू पार्ट AB प्लस BC, BD में भी ब्रोकन टू पार्ट BC प्लस CD. Now BC subtract from both sides. होल में से BC हमने निकाल दिया. BC कैंसल. AB is equal to CD. This chapter is complete.